क्रूस पर लटका हुआ मसीही। आज कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि क्रूस क्या थी। क्रूस के द्वारा मृत्यु बहुत ही धीरे और भयंकर थी, जिसके ऊपर कई बार घंटे और दिन भी लग सकते थे अपराधी को मरने के लिए। बेइज्जती, लानत, शर्मिंदगी उसके ऊपर लाई गई। और जब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं अगर अपने पिता से विनती करूं तो वह भेज सकता है स्वर्गदूतों की पलटन को मुझे बचाने के लिए। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों वह क्रूस पर लटका रहा? क्यों वह मरा? यह उसके अपने पापों के कारण नहीं था। उसने व्यवस्था के किसी भी कानून को नहीं तोड़ा था। उसने कोई अपराध नहीं किया था। वह मरा आपके स्थान पर, वह मेरे स्थान पर मरा, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप और मैं अपराधी हैं, पापी हैं। हमने परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा है। मैंने कानूनों को तोड़ा है, परमेश्वर के कानून, 10 आज्ञाएं, पहाड़ी उपदेश। और मैंने पहाड़ी उपदेश के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा है, और ना ही मैंने सारी आज्ञाओं को माना है। और बाइबल कहती है कि अगर आपने एक आज्ञा को तोड़ा है तो आपने सारी व्यवस्था को तोड़ा है। और मैं परमेश्वर की नजरों में सारी आज्ञाओं को तोड़ने का दोषी हूं, और ऐसे ही आप भी हैं। और नतीजा है इस व्यवस्था को तोड़ने का मृत्यु। सिर्फ ये शारीरिक मौत ही नहीं जो हम देखते हैं। जिंदगी बहुत ही छोटी है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? मैंने कहा जिंदगी का छोटापन, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी छोटी है। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है कि मैं एक लड़का था, और अब यहां पर कितने साल बीत चुके हैं, और एक पाप जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। सोचकर देखिए, वह इस पाप को माफ नहीं कर सकता है। वह इस पाप को माफ नहीं कर सकता है कि आप यीशु को नीचा दिखाएं या उससे दूर जाएं। अगर आप यीशु को ना कहते हैं तो वह आपको माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि यही है परमेश्वर के राज्य में जाने का रास्ता, यीशु की क्रूस के द्वारा। हर इंसान जो क्रूस के पास नहीं आता है और उस शरण स्थान के पास नहीं आता जो परमेश्वर ने दिया है, उसका विनाश होगा। और फिर वह जयवंत हुआ मसीहा है, जिसका मतलब है कि वह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। वह क्रूस पर लटका नहीं रहा और उसने मौत पर जीत पाई, और आज रात वह जिंदा है। वह हमारा जिंदा मसीहा है। वह जिंदा मसीहा है, और मैं आपको आज रात मरा हुआ मसीहा ऑफर नहीं कर रहा हूं, वरन एक जिंदा मसीहा, और जो एक दिन राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभुओं के रूप में आने वाला है। उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, और अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है तो फिर चाहे वो मर भी जाए वो जिंदा रहेगा। उसके पुनरुत्थान का 100 से भी ज्यादा बार नए नियम में जिक्र हुआ है। वह आज भी मौजूद है, और वह ऐसा मसीहा है जो आपको बचा सकता है। वह आपको बदल सकता है, और लोग यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हां, उसने मुझे बदल दिया, मसीही मेरे जीवन में आया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दोबारा फिर वापस आऊंगा। वचन में लिखा है, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, और वह बादलों पर आएगा और हर आंख उसे देखेगी। आप इसे महसूस कर सकते हैं, और मैं भी इसे महसूस कर सकता हूं कि यह पूरा संसार एक क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, और वह क्लाइमैक्स है मसीही यीशु। और वह अपने सिंहासन पर बैठेगा, और वह हुकूमत करेगा।